हाय एवरीबॉडी। आज की वीडियो बहुत अलग है क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से आई हैव बिन सफ़रिंग थ्रू समथिंग और वो ठीक नहीं हो रही है चीज़, जिसकी वजह से मुझे आज लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फ़िल्म है जिस पर बहुत विवाद चल रहा है अभी भी, और वो विवाद जो जिन चीज़ों पर चल रहा है वो तो वाजिब है ही हैं, लेकिन मैं ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहती थी और चाह रही थी और बहुत सोच रही थी कि मुझे क्या ये वीडियो बनानी चाहिए भी या नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि मेरा काम जो है इस चैनल पर पुरानी फ़िल्मों से मुतालिक और गानों से, पोइट्री से, लिरिक्स से और फ़िल्मों से है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विवाद अभी चल रहा है उसमें एक नया रंग जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इसलिए मैं नहीं चाह रही थी, और वो बिल्कुल भी अच्छा रंग नहीं है, वो बहुत बुरा रंग है, वो बहुत पेनफुल रंग है। तो मैं चाह रही थी कि वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी साझा करूं ताकि नोबडी एल्स हैज़ टू फेस दैट। पिछले 2 दिन से मुझे एक बहुत सीवियर आई इन्फेक्शन हुआ है। आप देखेंगे मेरी लेफ़्ट आई जो है अभी ये बहुत हद तक ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी आपको ये लाल दिखेगी। कल सुबह मैं जब उठी, मेरी ये आँख जो थी, इट वाज 3 times ब्लडियर। वो इतनी लाल थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी आँख खून से भर गई है, और मुझे जाहिर सी बात है कि डर लगा। थोड़ा बैक स्टोरी इसका ये है कि परसों शाम को मैं 5:30 बजे का नहीं 3 बजे का शो देखने गई थी आदि पुरुष का पीवीआर पर, और 3D की टिकट्स मिल रही थी उस वक्त के शो की, तो इसलिए मैंने 3D की टिकट्स ले ली थी। अब बात ऐसी हुई कि मुझे अब 2 दिन बाद ये चीज़ इन हाइंडसाइट में देख रही हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि पहली बात, विवाद जो चल रहा है वो डायलॉग्स के ऊपर चल रहा है, वो कहानी के ऊपर चल रहा है, वो किस तरीके से धर्म का और रामायण का उसमें रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में चल रहा है। लेकिन वो इवेंचुअली एक फ़िल्म है, और एक फ़िल्म जो होती है वो एक देखने वाले के बगैर नहीं होती है। तो मैं उसकी व्यूअर हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग उसके व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा डालकर वो पिक्चर देखी है, और फिर उससे डिसअपॉइंट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो एक दूसरी कहानी है। मेरा ये जो इन्फेक्शन है वो मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पर ज़रूर लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे ये लगता है, और मुझे ये लगता क्या है, अब तो मैंने बहुत काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पर लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि पिक्चर इतनी डार्क है, उसके कलर्स इतने डार्क हैं कि आपकी आँखों पर उसका जो असर पड़ता है, और जब आप उसे 3D में देख रहे हैं, माने आपने काले चश्मे अपनी आँखों के ऊपर और लगाए हुए हैं उसको डायमेंशन चेंज करवाने के लिए, राइट, उसको 3 डायमेंशनल बनाने के लिए, ताकि वो आपकी ऐसा लगे कि वो नाटक आपके समक्ष घट रहा है। उससे क्या होता है कि पहली बात, आँखों पे ऑलरेडी बहुत ज़ोर पड़ रहा होता है, तो इसलिए लोग चश्मे के ऊपर 3D ग्लासेस लगाते हैं, तो एटलीस्ट वो जो रेज होती है वो उससे छन कर आपकी आंखों तक पहुंचती हैं। मैं लेंसेज लगा कर गई थी, मैं पिक्चर लेंसेज लगा कर देखती हूँ क्योंकि मेरा नंबर थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं लेंसेज लगा लेती हूँ। मैंने लेंसेज लगाए, और मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मैंने एक 3D मूवी देखी है और उसके बाद मेरी आँख का इतना बुरा हशर हुआ है। और वो क्यों हुआ, मैं 2 दिन से सोच रही थी, क्या मैंने कोई गलती करी, क्या मुझे लेंसेज नहीं लगा के जाने चाहिए थे, क्या पीवीआर ने मुझे जो ग्लासेस दिए वो ख़राब थे, हो सकता है, वो तो अभी भी मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ सिनेरियो में से, वो तो हो ही सकता है। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने अभी तरन आदर्श की एक वीडियो देखी, और तरन आदर्श जो कि एक अक्लेम्ड मूवी क्रिटिक हैं, सिर्फ क्रिटिक ही नहीं है, वो मूवी बिज़नेस को एनालाइज करते हैं, तो बिज़नेस एनालिस्ट हैं। उन्होंने भी यही बात बोली कि सेकेंड हाफ जो है, जो युद्ध का सीन, पूरा एक सीन नहीं है, वो एक सेकेंड हाफ मध्यांतर के बाद वो एक पूरा युद्ध का क्लाइमैक्स है,
और सिर्फ युद्ध ही नहीं, वो पूरी पिक्चर जो है, क्योंकि लंका एकदम काली है, अब जाहिर सी बात है कि लंका काली है, उसके वीएफएक्स काले हैं, उन्होंने पूरा कहानी जो घटी है वो रात को घटती है, युद्ध रात को होता है। अशोक वाटिका जो है वहाँ पर सीता माँ जब भी आप देखेंगे उनको, वो उस वक्त रात्रि का वक्त ही हो रहा होता है। सेतु बनता है वो रात को बनता है। तो मतलब पूरी की पूरी ऑलमोस्ट सारी पिक्चर, शुरू का पहला हिस्सा निकाल दें जब सीता माँ और राम साथ में होते हैं, एक्चुअली शुरू से ही पिक्चर काली शुरू हो जाती है जब सीता माँ बोलती हैं कि आज कुछ अलग होने वाला है लक्ष्मण को, और लक्ष्मण अपने पंजाबी एक्सेंट में बोलता है कि जो भी वो तो हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों लोगों ने बात की है उसके बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस एंगल के बारे में ना बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये कैसे शेयर किया जाए, ये इंसान क्या इसकी दलील दे और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो मैं तो वैसे भी मूवी एंड मैं खुद एक स्क्रीन राइटर हूँ, मैं खुद लिरिक्स करती हूँ, मैं खुद स्क्रीन प्ले लिखती हूँ, और मुझे पता है कि एक पिक्चर बनने में जो कलर थियोरी होती है और जो कलर पैलेट होता है उसका, वो कितना ज़रूरी होता है। और सिर्फ एक चीज़ को डार्क दिखाने के मकसद से आप पूरी कहानी को काला कर दें, और वो वीएफएक्स, बात रात की कहानी के घटने की नहीं है, और वो भी मतलब टेक्निकली वो भी गलत है क्योंकि युद्ध नहीं होता है रात को, और बाकी सारे सीक्वेंसेस भी रात को कोई मतलब नहीं बनता है उनका, वीएफएक्स उनका रात को होने का। बट वीएफएक्स इतना बुरा है, इतना बुरा है कि उसके आपके मस्तिष्क पे तो जो असर हो रहा है वो हो रहा है, वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो चीज़ निकल कर आती है ना, ये बहुत पेनफुल है, ये बहुत लोगों को हो रही होगी, मैं श्योर हूँ, और ये बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, इसकी भी मुझे बहुत गारंटी है। तो वीएफएक्स बहुत बुरा है, ऑलरेडी पिक्चर काली है, आप एक काले हॉल में उस पूरी पिक्चर को घटते हुए देख रहे हैं, आप काले चश्मे लगा के उस पिक्चर को घटते हुए देख रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अंधेरे में जब आपकी आंखों पर इतना ज़ोर डलेगा तो फिर क्या होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें गलती किसकी है, ऑफ कोर्स वीएफएक्स बुरा है, लेकिन बुरी चीज़ और गलत चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलती किसकी है, किस पैमाने से किसने क्या गलत किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप आदि पुरुष, अब तो री रिलीज़ होगी डायलॉग्स चेंज होने के बाद, लेकिन पिक्चर तो वही रहेगी, वो पूरी पिक्चर रीशूट नहीं होगी, री एडिट नहीं होगी, उसका री वीएफएक्स नहीं होगा। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप ना देखें तो बहुत बेहतर है। और मैं तो यही कहूँगी कि जब लैपटॉप्स पर भी आपके आ जाएगी तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर वो ज़ोर, वो स्ट्रेन महसूस होगा। हॉल पे वो मैनिफोल्ड हो जाता है क्योंकि हॉल एक बड़ा स्पेस होता है। अपनी आँखों को बचाइए, और स्टोरी टेलिंग जो है ना वो ये नहीं है, कहानीकारी ये नहीं है, और इसलिए पूरी कौम को बदनाम करना, कहानी बनाने की कला जो है उसको बहुत लूजली बॉलीवुड कहा जाता है, और हमारे देश में बॉलीवुड या फिल्में जो हैं एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी ज़िंदगी में, वो उसकी एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल पॉइंट्स क्या होते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो क्या करना चाहता है बड़ा होकर, फिल्में उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सिर्फ इस कहानी को एक बिंदु ले लेना और कह देना कि सभी कहानियाँ और सभी कहानियों के कलाकार और सभी कहानियों के जो क्रेता हैं वो गलत हैं, ये बात गलत है। बॉलीवुड बुरा नहीं है, बॉलीवुड बहुत सारे लोगों से बना हुआ है, हम जैसे लोगों से बना हुआ है। हम तो खैर अभी बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो अपने घर छोड़कर आते हैं अपनी कला पर काम करने के लिए, यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर कहानियाँ बनाने के लिए, उन सबको बुरा कह देना सिर्फ एक बिंदु को देखते हुए ये भी गलत है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, और मैं तो ये दुआ भी कर रही हूँ कि जल्दी से मेरी आँख ठीक हो जाए, क्योंकि मैं खुद अपना कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड, एटलीस्ट हॉल पर तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और 3D तो बिल्कुल भी मत देखिएगा।
बहुत बुरा असर है आपकी आंखों पर। पिक्चर बहुत काली है, कलर ग्रेडिंग बहुत बुरी है, वीएफएक्स इंतहाई किस्म से बुरा है। डोंट वॉच इट। ये थोड़ी अलग वीडियो थी मुझे पता है, लेकिन मैं 2 दिन से इसके बारे में सोच रही थी और मुझे लगा कि मुझे ये बांटनी चाहिए, ताकि अगर लोग इस दर्द से बच सकते हैं तो फिर ज़रूर, क्यों नहीं। कहानीकारी पर वो सब चीज़ें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जाहिर बात है कि वो कैसी है। मत देखिए।